अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रूममेट स्टैंड अप कॉमेडी। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना ट्रेलर पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। ठीक है, चलो स्टोरी बहुत ज़्यादा बकचोदी है, सुन लो। जब 12th खत्म करी ना तो मुझे बस मेरठ से बाहर आना था, मैं यहाँ नहीं रहना। और तो घर वाले ने कहा ये ड्रॉप कर लो। मैं कहा हाँ दिल्ली जाकर यहाँ नहीं रहेंगे। तो दिल्ली आ गए, KMC में एडमिशन भी हो गया। तो सैम आया था मेरा एक दोस्त मेरठ से मेरे साथ, वो भी KMC में। हम दोनों ने एक PG में रूम ले लिया। काफ़ी आलिशान रूम था, 2 सिंगल बेड थे, अलमारी के नाम पे एक माचिस की डब्बी लगी थी दीवार में। और जो आर्किटेक्ट था ना उसका, वो थोड़ा नशे में था। उसने 2 दरवाजे बनाए थे, एक दरवाजा सड़क पे ही खुलता था, तो अगर कभी जाने अनजाने में खोल दो तो स्कूटी में लग जाता था किसी की। आदमी बढ़िया जा रहा, भाग जाया था, गिर गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो हम उसे ज़्यादातर बंद नहीं रखते थे क्योंकि हम भी नशे में रहते थे। तो उस कमरे में एक तरफ हम चाय बनाते थे, तो उधर एक बार चाय गिर गई थी, तो उसके ऊपर अखबार बिछा दिया था। तो अब जो हेडलाइन थी वो चिपक गई थी। तो न्यूज़ के नाम पे हम रोज ये पढ़ते थे कि गाजियाबाद में सरेआम कत्ल हुआ है। और हम रोज वहां से निकलते कहते गाजियाबाद में बहुत कत्ल हो रहे हैं यार। थोड़े दिन हम रहे, फिर हमने डिसाइड किया कि यार दारू पीते हैं। क्योंकि यार देखो, मेरठ से निकलने का मेन पर्पस ये था, क्योंकि मैं बचपन से अपने पापा को देखता रहा था कि शाम को इस आदमी को ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है कि ये खुश हो जाता है। मैंने कहा मुझे यही चाहिए। और दारू की जितनी बॉटल आई ना घर में, मुझे एक भी बॉटल हमने कभी फेंकी नहीं, तो सारी हम संभाल के रखते थे। क्यों पता नहीं, ये म्यूचुअली डिसाइड भी नहीं होता यार। तो बस आई, फिर हमने कहा क्या हमारी तो है। इसने मुझे सिगरेट भी पिलानी शुरू कर दी, मीठी मीठी बोल के। भाई पी के देख, मीठी मीठी लगी, मैं कहा पी के देखी, मुझे लगी भी, मैंने कहा जितने लोग स्मोक करते हो पता होगा कि छोटी गोल्ड में से ना धुआं बहुत आता है। जो नहीं करते मैं बता रहा हूँ। हाँ, ऐसे गूगल मत करने लग जाना, आता है वो, पता नहीं उसके हाथ कुछ बीमारी है, वो पुरानी सिगरेट कभी खींच लेती है, पता नहीं क्या हाथ था। तो ना कमरे में धुएं से बादल बना के और बस उसे बैठ के देखता रहता था। मैं पूछता था क्या कर रहा है, कह रहा भाई देख उसमें कुछ दिख रहा है। मैं क्या दिख रहा है, कह रहा देख एक कुत्ता दिख रहा है। मैं देखता हूँ हाँ दिख तो रहा है। फिर हम दूसरा बादल बनाते थे, फिर हम दोनों कुत्तों की लड़ाई कराते थे। तो ठीक चल रहा था हमारा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट चल रहा था। फिर एक दिन हमने ऐसे डिसाइड करा कि आओ थोड़ी बहुत सफाई वफाई कर लेते हैं। हम निकले घर से कि थोड़ा सामान वामान लेके आते हैं। बादल बना के, कमरा बंद करके, ताला लगा के हम लोग गए। पास की दुकान थी, वहाँ जाके हम भूल गए हम क्यों आए थे, सिगरेट पीने लगे। फिर याद आया तो मैंने वाइपर लिया, तो इसने बोला कि वाइपर मत ले यार, रख दे वापस। मैं कह रहे वो कत्ल के निशान मिटाने ले लेते। कह रहा कि नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं कर लूँगा अपने आप में। ठीक है। तो हमने बेसिकली हम कुछ लेने गए थे बिना लिए, गाजियाबाद थोड़ी देर में घूम घाम के वापस आ गए। तो हमारे यहाँ गैलरी थी, यहाँ वॉशरूम था, रूम से काफी दूर। आर्किटेक्ट होगी उसकी कुछ दिक्कत, मुझे नहीं पता क्या। तो ऐसे वॉशरूम था, चाबी इसके पास थी, भाग के आया और वॉशरूम में घुस गया। तो मैंने कहा चाबी, कह रहा नहीं दे रहा। ये क्या फेटिश है कि मैं चाबी छिपा लूंगा अपने पास। मैं कहा भाई या तो मुझे भी अंदर ही बुला ले, मैं भी बाथरूम में आ जाता हूँ। कह रहा नहीं मैं चाबी नहीं दूंगा, जब तक मैं बाहर नहीं आता तो बाहर घूम। मैं कहा और अंदर कुछ नहीं कर रहा है, छप छप की आवाज आ रही पानी की। पता नहीं बाल्टी में चाबी ही डुबो रहा था। मैं कहा भाई दे दे चाबी, 2-3 बार मांगी, नहीं दी। मैं कहा ठीक है बाहर में, मुझे कुछ से कुछ काम है। मैं बाहर आया, ऐसे थोड़ा सा ओपन एरिया था, उसमें ऐसे गोल गोल घूम रहा था। मैं ऐसे घूम रहा था तो मैंने देखा हमारे रूम के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ बैग टांग के। तो मुझे लगा ये सेल्समैन होगा, कुछ बेच रहा होगा। तो मैं कहा अरे टाइम पास तो मिल गया।
आओ इससे बकचोदी की जाए। मैंने कहा हाँ भाई क्या बेच रहे हो? तो कोई बोला नहीं। मैंने कहा बताओ ना क्या बेच रहे हो? तो वो पलटा कह रहा तुम कौन हो? मैं कहा मैं कस्टमर, बताना क्या बेच रहे हो? कह रहा मैं सैम का फादर हूँ। ये तो कोई बेचने की चीज। तो मुझे समझ नहीं आया तो रिएक्ट कैसे करते, मैं बस पलटा में चल दिया। कह रहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं कस्टमर ना, कुछ खरीदने जा रहा हूँ। कह रहा सही से बताओ तुम करते क्या हो? मैंने कहा अंकल मैं ना पीछे डांस सिखाता हूँ वहाँ पे ना। कुछ समझ ही नहीं आया। मैं रियाज ही कर रहा था, आप आ गए एकदम से ना। थोड़ी दूर में भागा। कह रहे एक सेकंड तुम अनुभव हो ना? आप थोड़ी बात सीरियस होती जा रही है। मैं कहा नहीं। कह रहा मुझे सैम ने बताया तुम्हारे बारे में। और मैं ये सोच रहा हूँ अपने लड़के से स्केच बनवाता है क्या? उस टाइम फोटो तो होते नहीं थे। तो ये क्या दोस्त से हाँ बनाओ, शक्ल बनाओ। तो यार देखो मैं भाग सकता था वहां से, लेकिन फिर मुझे एकदम से लगा कि आज क्या होने वाला है। ये आदमी अभी वॉशरूम से आएगा, ये अपना बाप देखेगा, फिर हम तीनों मिलके कमरा देखेंगे और ये संसार तमाशा देखेगा। मैं इस मोमेंट को मिस तो नहीं करना चाहता। तो मैं कहा बता देते हैं हम कौन है, क्योंकि देखो मुझे क्या डर था, ये आदमी क्या कर लेगा, वैसे तो नहीं मुझे पीट देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या मेरे घर पे फोन करोगे, कर लो, जो अभी टाइम हो रहा है मेरे पापा पक्का फोन उठा के बोलेंगे चीयर्स भाई साहब। मुझे कोई लोड नहीं था, मैंने पूरी कैलकुलेशन की अपने दिमाग में। मैं कहा बता देते हैं। मैंने कहा हाँ अंकल मैं अनुभवी हूँ, मैं तो ऐसे ही मतलब थोड़ा मजाक कर रहा था आपसे। उसका मुंह देखे बोलना नहीं चाहता कि उससे मजाक कर रहा था। भाई बिल्कुल बाप, जो मेरे पापा ना पापा है, ये बाप करते हैं। वो लड़के ने तो बचपन से बाप बनना चाहते हैं कि स्माइल नहीं करेंगे वरना औलाद पैसे मांग लेगी। इतना सीरियस ऐसे खड़े हुए। अच्छा ठीक है अंकल मतलब मैं ही हूँ, आप बताओ कैसे हो आप? कह रहे सैम का है। हो गया शुरू। मैंने कहा अंकल यहीं पे है, यहाँ पे वॉशरूम है, वॉशरूम में। कह रहा बुलाओ उसको। मैं कहा बुलाते हैं। मैं गया, मैंने जाके गिर, मैंने कहा बैठी आपके फादर आए हैं। ये चमन चूतिया अंदर से बोला नहीं मिलेगी चाबी। कहा बैठी रख लो चाबी, आपके पापा आए हैं। तो अंदर से कह रहा मेरे डैड जी क्यों आएंगे? वो तो यही आदमी बता पाएगा। तो भाई यहाँ एक शख्स है जो क्लेम कर रहा है कि वो आपके पापा है, तो अब ये कंफर्म करने के लिए आप ही को आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। इसको समझ ही नहीं आ रही है बात। इसको लग रहा है मैं चाबी लेने के लिए अलग अलग बहाने बना रहा हूँ। ये अपनी जोन में खुश है। और ये कॉमर्स का था ना, तो ये नया नया कूल बना था इंडिया। इसने कूल बनने के लिए दिल्ली आके कुछ लोगों से दोस्ती करी थी और एमिनेम सुनना शुरू किया था। पर इसके लिए नहीं था, वो मेरठ का लड़का एमिनेम, समझ लो तुम। वहां के लड़के अभी भी मेमोरी कार्ड को चिप बोल रहे हैं यार। मैंने से फिर से बोला, मैंने कहा प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। अंदर से कह रहा है बड़ी
लव द वे यू लाई। नहीं नहीं नहीं, अपने पापा कसम, नॉट लाइंग। एक ही मिनट लगेगा, बाहर आके चेक कर लेना। अलग फील में इतने अंकल आ गए कि हाँ चल क्या रहा है। अंकल आए, मैंने कहा अब पता है सारी गलती इस आदमी खुद की, सब इनकी वजह से हुआ है। अगर ये उस दिन आके एक शब्द बोल देते तो वो लड़का सुन लेता, वो बाहर आ जाता, सब हो जाता। बाप है, कैरेक्टर में रहना। यहाँ आके मुझसे कह रहा है कि मैं बहन मम्मी मुझसे क्यों बोल रहा हूँ? ये तो ना लड़का अंदर तुम्हारा, बोल दो ना। नहीं, कुछ खड़े हुआ शांति से। मैंने कहा आ गए। यार पता है सब सच है कि एकदम से इसका मेरठ ऊपर आया, एमिनेम नीचे चला गया और इसका पेशेंस लेवल खत्म हो गया। इसे लगा कि अब तो ये बहुत देर से बकचोदी कर रहा है, तो अब मुझे इसे जवाब देने का टाइम आ चुका है। इसने अंदर से इतनी बुरी बुरी गालियां देनी शुरू करी, इतनी बुरी बुरी की स्टेज पे तो मैं दे भी नहीं सकता। ऐसे गालियों का लूप चला और मैं सोच रहा हूँ ये वाली तो बहुत एस्केलेट कर दिया था। और ऐसे चला 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 और एकदम से एक लाइन आई, और तुझे पता है मेरे बाप कितना बड़ा चूतिया है। देखो मैं इतनी रेंज में था कि थप्पड़ खा सकता हूँ। मुझे लगा कि अब ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए। तो मैंने कहा कैसे? तो कह रहा पता नहीं क्यों आता है दिल्ली, और जब भी आता है 1 आलू भुजिया का पैकेट और 4 लड्डू लेके आ जाता है। फिर मेट्रो स्टेशन से फोन करता है, मुझे मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है। कह रहा ये नहीं कभी बच्चा दारू ले आए। अंकल आपके संस्कार है, मतलब ये चल रहा है अभी भी। अब ये किसी और चीज को गाली दे रहा है जो हमें नहीं दिख रही है, अंदर ही कुछ है जिसे ही गाली दे रहा है। मैं कहा अंकल चले यहाँ से, आज का तो हो गया होगा, चले। सारी सुन के जाओगे क्या? इतनी दूर गए होंगे, वॉशरूम के गेट में ऊपर जगह थी, इसने ऊपर से चाबी फेंक दी। कह रहा ले तू भी क्या याद रखेगा? मैंने कहा मैं याद रखूंगा? बड़ी एक बार बाहर तो आओ, तुम क्या क्या याद रखोगे? और लेकिन मुझे एक डाउट हुआ कि यार जितनी गाली अंकल ने खाई, ये आदमी अब ये नहीं देखेगा औलाद किसकी है, अब ये मानना चालू करेगा जो आएगा। तो मैं ऐसे में इन्हें अब अंदर नहीं ले आना चाहता था, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा जो पिटाई का इवेंट था वो तो रूम ही था ना हमारा, तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। तो मुझे लगा इसे आ जाने देते तभी रूम दिखाएंगे, मैं नहीं जा रहा। अंकल कह रहे चाबी उठाओ, मैंने चाबी उठाई खड़ा हो गया। कह रहा चलो, मैंने कहा हाँ चलने चलो। गेट के सामने जाके मैं खड़ा हूँ, कह रहे खोलो, मैं भूल गया कैसे बोलते यार। वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उस दिन चाबी लगाई, कट से खुल गया। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मेरा ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए, वो 2 जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह ये क्या था? मैंने कहा कुछ नहीं करती। अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े पड़े थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ लो। बाप लाइट चलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही।
पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उसको वो इंडिकेटर नहीं लगा रहता था, वो चल रहा था। तो कह रहा वो तो चल रहा है, मैं कहा इन्वर्टर चल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना लोड ले पाता। उठे, लाइट जला दी जाके। मैं कहा इसमें आप अपने आप किया, आपने जो किया अब देख लो। कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा मेरे नाम लेगा। मैंने कहा मना करा था ना मैं, बैठ जाओ। उन्होंने सारी बोतल देखी। तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना? हाँ पीते हो। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ, कत्लो रखा वहाँ पे। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय कह रहा, अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना, बच्चा उनका आर्टिस्ट है, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती उन्हें। इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो। और डिब्बे देखना सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें से आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे सिगरेट बीड़ी है। नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है। वैसे भी बहुत पैसे बेचते हो ना भाई। वो कैरेक्टर आदमी थे यार वो। सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार। हमारे तो कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए। अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पीते तुम लोग? मैं बच्चों दिखने जरूरत, टमाटर मत मारो, पी नहीं है तो बताओ। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई कितने में हमारे सैबिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है। ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये वापस बाथरूम में गया, बंद कर लिया और वहीं से चला रहा, पापा माफ कर दो, कभी नहीं करो पापा। अंकल कह रहे बुला के लाओ इसे। मैं फिर मैं बुला के लाऊं यार, अभी आया तो झपट्टा क्यों नहीं मारा आपने इस पे? मैं वापस गया, मैंने कहा बड़ी हो गया, आप धप्पा हो गए, आ जाओ। मैं कहा देख लिया पापा ने, आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। बाहर आया, कह रहा भाई क्या होगा? मैं कहा मुझे क्या पता, तेरा बाप है। मुझे तो देखना है, चल जल्दी। आई रूम माय फैमिली वैल्यूज। भाई नहाती पहले पैर छू। मैं कहा अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। बैठा, अंकल ने कहा क्या है सब? कह रहा मैं नहीं करता। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा मैं भी नहीं करता। मकान मालिक का है सब। मीठी मीठी बोल के सिगरेट पिलाता है लड़का, बकवास कर रहा मैं नहीं करता। भाई अंकल ने तो थोड़ी देर डांटा कि तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं कॉमर्स का ही। यार बेटा ये सब करने की क्या जरूरत है, फलान ठिकाना, और डांटे। मैं कहा अब मारेंगे, अब मारेंगे, कुछ नहीं। उठे, खुद बाथरूम गए, तुरंत वापस भी आ गए। मैं कहा इनका क्या चल रहा है इनकी फैमिली में? इन लोगों को सीधा सीधा टारगेट दिख नहीं रहा अपना, सामने मारो पैंच की तरह। फिर वो आप बताए, फिर उससे बातें कर रहे हैं कि तुमने मतलब क्यों किया होगा ये, बेटा गलत चीजें हैं। और मेरी तरफ देखे कह रहे हैं लड़कों के साथ रहना छोड़ दो।
ना अभी मुझे वो दिखा दो जो देखने के लिए बैठा हूँ। कुछ नहीं, मैं ऐसे घूम रहा, मैंने अंकल का बैग देखा तो उसमें एक आलू भुजिया रखी, 4 लड्डू रखे। मैंने आज तो नहीं निकालेंगे, आज तो इसे वापस ले जाएंगे। आज तो बात कर रहे हैं उससे, करते करते मैंने आलू भुजिया निकाल दी। मैं कह अरे यार कतई शर्म नहीं आ रही, अभी गाली खाएंगे। आलू भुजिया रख दी, 4 लड्डू रख दिए। कह रहे बेटा सुनो, ये सब बिल्कुल बंद कर दो और वीकेंड पे मेरा उठाओ, तुमसे बात करता हूँ। बैग उठाया और चल दिया। ये क्या टाइम वेस्ट हुआ मेरा? ये तो मतलब इतने कैरेक्टर में थे क्यों आप? अगर आपको इतना इजी काम नहीं आता तो भाई वो चले गए। मैं कहा ये क्या हुआ यार, तेरे पापा तुझे मारते नहीं है? कह रहा भाई मेरे पापा तो मुझे वाइपर से मारते हैं। तो इसलिए मना करा था क्या? कह रहा हाँ भाई बचपन से सिर्फ वाइपर से मारते हैं। ये अजीब फेटिश नहीं तुम्हारी बात? बाथरूम से बहुत ज्यादा लगाव नहीं तुम लोग? और किस चीज से नहीं? कह रहा नहीं भाई उससे मारते हैं। मुझे तो अब क्या हुआ? कह रहा कुछ नहीं, वीकेंड में मेरठ जाऊंगा और पापा नया वाइपर लाएंगे, बस फिर उसके बाद आके दिखाऊंगा। चल दिखाती हूँ, ऐसा कर लिया। थोड़ी देर बैठे रहे, थोड़ा सैड हो गया। तो थोड़ी देर बैठे बैठे इसने बोला कि यार ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा कि क्या ही गलत कर रहे हैं। फिर 5-7 मिनट बाद हमें लगा क्या ही होता है गलत। किसी के लिए गलत, किसी के लिए सही होता है। तो हमारे पास एक और क्वार्टर पड़ा था, हमने वो निकाला, एक पैक बनाया, भुजिया आई थी, इसका यूज भी तो करना था। हमने भुजिया गोली, अपने अपने बादल बनाए। हमारे कुत्तों की लड़ाई होने वाली थी कि अंकल वापस आ रहे। भाई वो दुकान से वाइपर लेने गया था, उन्हें स्वीटी नाम के वाइपर से जो सोता है उसको तो घुमा घुमा अंकल देखे मेरे अंकल लव द वे यू लाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और यार ये जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई 10-11 साल पुरानी, अब तो काफी ज्यादा चेंजेस आ गए, हम लोग काफी ज्यादा मैच्योर हो गए। लास्ट लॉकडाउन में साथ में थे और काफी मैच्योर हो गया हमने लॉकडाउन में। देख सकते हैं वीडियो मैं अभी दिखा रहा हूं, देखो आप एंजॉय करो। थैंक यू। चलिए बस पहले जी वीडियो खत्म हो गई भाई, मजेदार थी वीडियो। असल में ना भाई कई पंच जो है ना वो सर के ऊपर से गुजर जाते हैं, तेज इतना बोलते हैं, लेकिन जो पंच समझ में आया भाई साहब मजा भी आया। जो वॉशरूम में था ओ वॉशरूम में बैठ के बाप को गाड़ी निकाली, इस तरह का सीन हो जाए ना, वो ना वो मुझे ना बचपन याद आ गया जब वो कर रहे थे ना कि भाई आपस में लगे तो मैं और मेरा बड़ा भाई जो है ना शुरू में थे ना, जब थोड़ा सा ना 15-16 साल या 17-18 साल की उम्र में ना, जब समझदार तो मतलब थे कि मार से ना पहले बचपन होता ना भाई वाले साहब है मारेंगे तो वो डंडों का डर होता था। जब थोड़ा सा हो गया कि भाई बड़े हो गए भाई डंडों का कोई टेंशन नहीं है, तो फिर थोड़ा सा ना वाले साहब कोई बात करते, किसी बात से लड़ाई झगड़ा करना, तो मेरा भाई जो है ना वो हम भाइयों को सुनाता था कि वाले साहब से बच के आस्ता आस्ता ना उनकी बुराई करनी। आया बड़ा ऐसे कर देना वैसे कर देना। अच्छा हम वो जिस अंदाज में कहते थे ना भाई, अब मुझे भाई हमारी ऐसी आनी। अब वाले साहब के कान भी हमारी तरफ होते थे, कहते काले मुआले में सारा पता मेरे भाई को कहते काले मुआले में सारा तू मुझे सारा मजाक बनाते बड़े भाई मैं तो भाग गया। वो सीन मुझे याद है। देखा वो अब जो भाई है उसके जो वाले साहब चले गए, वो उन्होंने फिर क्वार्टर निकाल लिया। उन्होंने बोला 5 मिनट बाद हम सदमे में थे, असल में 10 मिनट बाद भी सदमा खत्म हो गया। भाई साहब जो मिशन में थे कि भाई चलो चित्तल पड़ता आज ना मैं कुछ मजा देखने लाइव एक्शन देखता, लड़ाई देखने को मिलेगी, किसी को हार्ट अटैक आएगा लाइव देखने को मिलेगा, लाइव एक्शन देखता, वो चीज देखने का शौक था भाई। लेकिन मिला ना बाद में, अब मिला बाद में मिला इतना वेट करने के बाद।
वो जिस तरह बात वो कूल हो गए थे पहले। अच्छा उसमें एक ये भी चीज थी कि ओवर कॉन्फिडेंस जल्दबाजी मारती है, उन्होंने पाँव बाई रखा तो आखिरी क्वार्टर भी निकाल लिया। नहीं नहीं उसने बताया भी कि मैं आगे मारता हूँ, लेकिन उसने ये समझा दोस्त को भी बता रहा था ना कि हम सैम अपने दोस्त को भी बता रहा कि है हम- वापसी पे आके मारते हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि ये नीचे से उसने दोस्त ने तो समझ लिया कि जब ये घर वापस जाएगा तब मारेगा। तब मारेंगे। अच्छा अच्छा। और भाई साहब वो वाइपर ले पढ़ने तो ऊपर से फिर क्वार्टर सामने बना हुआ और धुएं में कुत्ते बना रहे थे। कुत्तों की लड़ाई भी करवाते कुत्तों की लड़ाई। ये में इस तरह ही लगा। छिछोरे मूवी थी, उसको ऑस्कर के लिए भी नामजद किया था। मैं कहता हूँ इंडियन कमाल यूनिवर्सिटी मूवी, सुशांत सिंह के जो जिसने सुसाइड किया था। उसमें एक होता है बंटी, वो अपने एक होता है बंटी, एक बबली लड़का होता है, वो गरीब सा पतला सा कमजोर था। उसका वालिद साहब जब आता है वो कहता है कहाँ है मेरा बेटा बबली, तो वो कहते हैं अंदर है। तो दूसरे जो हीरो होते हैं तो वो उसे अंदर भेज देते, वो अंदर होता है, वो देखता है कि सारी दीवारों पे तस्वीरें नंगियां, सिगरेट, अच्छा। बोतल के इतने डब्बे ये पड़े। सेम स्टोरी सेम पे देखती है। हाँ, वो बाहर आता है, ये सुशांत सिंह है, उसके साथ जो दूसरा होता है तो उसके पाँव हाथ चूमने शुरू कर देता है। अच्छा। वो तो ये थे कि हमारे दोस्त को फैंटी लगेगी। वो कहते हैं क्या पापा जी, वो कहते हैं शुक्र है आपने मेरे बच्चे को मदद बना दिया। ऑस्कर के लिए नामजद है, कभी आप वो क्या देखो। बात है भाई। जिंदगी सारा कुछ समेट के एक उस मूवी में आई हुई है। अक्सर ना भाई हॉस्टलों में होता भी इस तरह है। हॉस्टल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ। बिल्कुल आजकल ना अगले दिन मैं एक ना वीडियो देख रहा था, उसमें ना कुछ पुलिस वाले थे तो उनको पंच लगा रहा था। एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, लड़का इंडिया का ही था। वो कह रहा था सर ये ना आपकी तो भाई बहुत ड्यूटी सख्त होती है, आपको तो सारे क्रिमिनल डाकू चोरों का सारा पता होता है, ड्रग डीलर जो होते हैं सबका पता होता है। कहता हाँ हमें पता लग जाता है। कहता फिर आप कितना हमसे दूर रहते? कहता 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर दूर रहता हूँ। कहता भाई साहब हमारी यूनिवर्सिटी के आसपास इतना नशे का कारोबार होता है आपको नहीं दिखता। तो सैकड़ों लोग कहता है इधर नशे का कारोबार करते हैं, वो आपको नहीं दिखता। पुलिस वाले की माँ मर जाए बोल जाए वो शर्मिंदा पकड़ा गया ना। ना भाई ये चीजें चलती रहती है भाई। इंडिया में दारू तो भाई अक्सर पीते हैं, चलो दूसरा भी कई जो लोग ना अक्सर यूथ जो है सब गलत कामों में भी लग जाती हैं। खास तौर पे कई जो हॉस्टल में अमीरों के भी बच्चे होते हैं, साथ में गरीबों के भी चले जाते हैं। कई यार बात फिर अपनी बात करनी, मैं इधर रहता था चिनाब हॉस्टल। जब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस वहाँ से कहा था ना 4 साल जिस यूनिवर्सिटी, मैं तकरीबन 2 साल मुसलसल रहा हूँ चिनाब हॉस्टल धोबी घाट के पीछे। और भाई हर चीज़ वहाँ चलती थी, हर चीज़। लेकिन मैंने ये देखा यूथ को कोई भी नहीं पूछता। मैंने ये तजर्बा लिया, मैं भी कहीं और हूँ लेकिन वहाँ कोई नहीं। खासकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और जिस यूनिवर्सिटी, ये जो शहर का पोश एरिया, कोई नहीं पूछता वहाँ पे। जो मर्जी यार अब मैं खुद चरस भी चल जाती है। यार उधर सिगरेट वगैरह किसी चलते यूनिवर्सिटी ही में है। हमारे जितनी क्लास फेलोज थी ना, तकरीबन हम 5 लड़के थे, 23 लड़कियां थी। तो एक मैं सिगरेट पीता था, 5-6 लड़कियां थी, हम सारे इकट्ठे वॉशरूम में छुप के सिगरेट पीते थे। 4 साल हमने इकट्ठी पी है अच्छा साथ। घोड़ा तो तुम भी बनाते होगे फिर कुत्ते। कभी कभार तो बनाया ही होगा। चले जी एक्सपीरियंस मेरा वैसे हॉस्टल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये कि भाई शाय लाइफ है, शाय लाइफ। मतलब ना अगर आप हॉस्टल में चले गए हो ना, बाहर क्या हो रहा है बिल्डिंग के बाद इमेजिन ऐसी बन जाती, कोई पता नहीं। आप अंदर मैं माहौल ही इतना आपने कहने पता क्या करें, हम 2 दिन अंदर कमरे में रहते थे, बाहर ही नहीं निकलते थे। अंदर क्या करते रहते हम 3-4 लड़के थे, सिगरेट पीनी, मूवीज देखनी, बस यही काम। अब पढ़ाई की तो माँ बहन हो गई फिर। पढ़ाई करते थे, जिस दिन सेमेस्टर पेपर होता वो वक्त में करते पूरी रात जागते थे, तो सुबह में नोट्स मिल जाते थे। अच्छा वो कॉपी करने तो भाई 60 हाँ, अपना हाँ, तो 73% हमारे नंबर आए तो भाई हैं। पढ़ाई भी तो इस तरह की होनी है फिर। चलो जी सही है भाई, लेकिन ये कि भाई मैं तो इतनी सलाह दूंगा क्योंकि भाई हमें मोस्टली जो है ना यूथ देखती है और यूपीएससी की अक्सर तैयारी कर रही होती है भाई। कई लोग तो हैं भाई अमीर लोग होते हैं और कई ऐसे हैं जो बहुत। गरीब फैमिली से होते हैं, बिल्कुल। और वो भी जाते हैं सपने लेके। माँ बाप का सपना होता है कि भाई हमारा बेटा कुछ बन जाए, वो अपनी सारी जिंदगी की कमाई तो उस बेटे पे लगा देते हैं। तो भाई आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम अपने माँ बाप के जो पैसे
और जो सपने होते हैं ना वो जाया मत करें, मेहनत करें, क्योंकि जिंदगी कुछ तो ना आपकी बने। बननी है भाई। तारक भाई, उसने भी इसमें बिगड़ना एक चीज है, एक चीज है। और ये पढ़ाई का जो टाइम होता है ना, गोल्डन टाइम होता है, इसमें बंदा जिंदगी बना भी सकता है और इसमें बिगाड़ भी एक सकता है। चीज है जो बिल्कुल। सबसे ज्यादा हमारे माशरे में ने, आई एम सॉरी मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, जो हमारी लड़कियां, जो हमारी क्लास है लड़कियों की, जो लड़के हैं उनका सबसे ज्यादा डैमेज होता है। उसमें वजह ये होती है यूसुफ भाई, क्योंकि मैंने जाती तजर्बा हुआ है कि हमारे साथ लड़कियां पढ़ती थी जानकी, वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं थी, आपको बैकवर्ड एरिया, पता है, एग्रीकल्चर, हाँ। उनके पेरेंट्स होने, जो हमारे साथ दूसरियां थी ना वो लेट क्लास फैमिली थी, वो फिर उनके जो स्टेटस को उन्होंने मैच करने के लिए ना, चाहे लड़के और लड़की, फिर वो और गलत काम करते हैं। हो जाता है कभी-कभी। ये 100% अगर- होता नहीं, हर जगह हो रहा है, अभी हो रहा उसका है। भी मैं बताता हूँ, अगर कोई बंदा जेन्युइन है ना तो वो ज्यादा जो है खराबी नहीं करेगा। यार बहुत कम है। कुछ लोग होते हैं जो दिखावे की जिंदगी जीना चाहते हैं, हाँ, खुद वो- को बड़ा वो दिखाना, खराबियां करते वो हैं। खराबी करेंगे, वो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं। उसमें वजह ये होती ऐसी है, बात। जो फैसलाबाद सिटीजन होते हैं जिनके कन्वे से रोज आना जाना होता है वो मैनेज कर लेते हैं, जो आउट ऑफ सिटी आए होते हैं, आपको पता है हॉस्टल में रहना, मैं तो रोज घर आ जाता था उधर दोस्तों के पास कभी कभी रहना, तो जो आउट ऑफ सिटी होती है उनके पैसे ऐसे जाते हैं, ऐसे ही है। उन्होंने फिर अपना, मैंने अपनी क्लास में, अब बात तो नहीं करनी चाहिए, मेरी क्लास फेलो थी, वो अच्छे ना ब्रांड के कपड़े पहने, 15-20 हजार का सूट, हमारी क्लास की लड़की रश्क करती थी, वो इधर ना गुजरे मोड़ की तरफ से थी, उसने फिर वो हर गलत काम किया उस टेंडर को पाने के लिए, तो हर क्लास में 8 से 10 होनी है तो 5 इसमें से ऐसी होनी। मैंने बोला ये हकीकत नहीं, होगा। वही बता रहा हूँ लड़के भाई भी कि ऐसे करते कुछ हैं, लोग हैं इस तरह के काम इसके पास बाइक नहीं है, लेकिन वालिदैन का सारा सरमाया यार बच्चों होता पे लगा होता है है। यार, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ आके यार वो माहौल, या साइकी ऐसी बन जाती है। ऐसी सही बात है, सही बात है। लड़के 90% सिगरेट और शराब पीनी, चरस पीनी, क्यों आज भी चल रहा है भाई। अभी बहुत ज्यादा, उसकी वजह ये है ना, अगर यूसुफ भाई इधर फैसलाबाद के इस पास गाड़ी है, हम 3 है, हमारे पास मोटरसाइकिल है, हमने कहा ना यार इसको, वो हम हसद में ऐसा पड़ जाते वैसे हैं, ही। ये हकीकत है। लेकिन भाई बचना चाहिए ऐसे कामों से, गलत कामों से, नशे के, बिल्कुल भाई। जो अल्लाह ने हमारे ऊपर ना- वाले ने दिया उस पे शुक्र करो। हमारे टीचर थे, लेकिन ये नामी कॉलेज 10वीं लेवल पर क्लास तो में नहीं ना, है भाई। यूनिवर्सिटी हमारे लेवल की टीचर बात थे, तो है, उन्होंने भाई हमें ना एक सलाह कॉलेज दी, लेवल से कहता लेवल है सेम है। भाई अगर किसी की दुश्मनी हो ना किसी के साथ, तो उसको गोली मत मारो, उसको ना नशे पे लगा दो। तो वही चीज है कि भाई अगर कोई बंदा, अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपको नशे पे लगा रहा है, तो ऐसे दोस्तों से भाई दूर हो जाओ। हमारी यूथ क्योंकि भाई अगर आप उससे नशे पे बढ़कर लग आपका गए दुश्मनी कोई नहीं तो भाई है। समझो आपका फ्यूचर गया। आप भाई अब साहब- यार वालिदैन अपना जीरो, सारा सरमाया जीरो। अपने बच्चे पे लगा देता है, पढ़ाई में तलीम पे अगर वो जाके नशे पे लग जाए पाकिस्तान वो में तो नशा, उजड़ पाकिस्तान में गया ना नशा वालिदैन। बहुत नशे से ज्यादा। भाई साहब, नशे से नशे पे दूर लगा पड़ उसकी तलीम मेहनत भी करो। जाया, हर चीज जाया। मेहनत करो, नशे से दूर रहो, बिल्कुल। और लौंडियाबाजी से तो बिल्कुल ही भाई दूर रहो। तो ठीक है तो भाई, अब अपनी राय उस जरूर पे बताएं। उसके पास जाने नहीं। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह।